हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। आज आप लोगों की क्लास होने जा रही है लाइंस एंड एंगल्स की, जो हमने लास्ट क्लास में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कशन किया था। आज उसी को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है ना। उसी डिस्कशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसी डिस्कशन को हम आज आगे बढ़ाएंगे। जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम आज डिस्कशन करेंगे, इस पर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने अगर आइडेंटिटीज, जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था, जो चीज़ें हमने पढ़ाई थी लाइंस एंड एंगल्स में लास्ट क्लास में, उन्हीं का एप्लीकेशन एक तरीके से पूरा आने वाला है। आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि एडिसेंट एंगल्स हैं। एडिसेंट एंगल्स क्या होते हैं मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, तो उसी के एडिसेंट एंगल्स के बारे में ही एक छोटा सा डिस्कशन है। ए बी सी डी ई एडसेंट एंगल्स होते क्या हैं? ये 1 2 3 एंगल 1 और एंगल 2 एडसेंट एंगल्स हैं। एंगल 2 एंड एंगल 3 भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। बट एंगल 1 और एंगल 3 एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। इसी तरीके छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। वो पूछा था एडजेसेंट एंगल्स के नाम बताइए, क्या क्या है एडजेसेंट एंगल्स, कौन कौन से हैं। अब इसे कहीं कोई फिगर है, दिस इज द फिगर, ये फिगर, ये फिगर। अब ए बी एंड सी, ठीक है ना। अब ए बी सी है, ट्रायंगल है, दिस इज ई, दिस इज डी ई एफ। अब इसके बाद ये कह रहा है एडसेंट एंगल्स होते क्या हैं, कि इस फिगर में क्या होंगे। मैंने कहा भाई ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5 और ये एंगल 6। तो क्या है 1 और 2, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? एडसेंट एंगल्स, ठीक है। एंगल 3 एंड एंगल 4 क्या है? एडसेंट एंगल्स। एंगल 5 और एंगल 6 क्या है? एडसेंट एंगल्स। बस यही चीज है। अब अलग अलग तरीके की फिगर अलग अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। पेयर्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसी पेयर में क्या होंगे, लीनियर पेयर क्या होंगे, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूं नॉन, अगर कोई सॉरी, दो पैरेलल लाइन दे रखी है, नहीं दे रखी है, पैरेलल लाइन नहीं है, तो लीनियर पेयर के बारे में बात कर सकते हैं कि लीनियर पेयर क्या होते हैं, ठीक है ना। ये अगर नोट करना आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। लाइन्स एंड एंगल्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात समझने की कोशिश करिएगा आप लोग कि किसी भी दो कोई ऐसे लाइन दे रखी है और ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है आपसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ठीक है। फिर उसमें कह रहा है कि मेरे को लीनियर पेयर बताइए, लीनियर पेयर बताइए। लीनियर पेयर देखिए, लीनियर पेयर क्या क्या होंगे। लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल्स के फॉर्म को ही कहते हैं। एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 3 एंड एंगल 4, ठीक है ना। 3 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ और 4 को दो, देखिए दोनों आगे, दो दो बार आ गए। इसी तरीके सेम एंगल 5 एंड एंगल 6, एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 8, ठीक है ना। एंगल 7 एंड एंगल 8, दिस इज द, ये क्या है? लीनियर पेयर। क्या है? लीनियर पेयर। अब कह रहा है इसी में आप वर्टिकली अपोजिट बता दीजिए। वर्टिकली अपोजिट भी देख लेते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? एंगल 1 एंड एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एंगल 2 एंड एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। एंगल 5 एंड एंगल 8, ठीक है ना,
एंगल 6 एंड एंगल 7 क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। ठीक है ना, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे कहीं क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है, कह रहा दो एंगल्स का जो है, कह रहा जैसे क्वेश्चन ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं दो एंगल्स, एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट में है। ठीक है ना, कह रहा फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। जैसे कि क्वेश्चन है 35 डिग्री एंड 35 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है, इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है। अब आप बात समझिएगा, कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? अगर ये 35 है तो ये कितना, जो भी एंगल आएगा वो क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा। ऐसे लिखते हैं, लेट x, ठीक है ना, x प्लस 35 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 90 माइनस 35 डिग्री, दिस इज 55 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई, 55 डिग्री, दिस इज 55 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इस तरीके से। और कह रहा एक एंगल दिया है 63, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेम। अगर दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री, x प्लस 63 इक्वल्स टू 90, तो x की वैल्यू क्या हो गई 90 माइनस 63, तो क्या आएगा 7, फिर क्या आया 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 27 डिग्री, कितनी आ गई 27 डिग्री। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। हेलो, ठीक है, ओके, 27 डिग्री। ठीक है, अब जैसे सप्लीमेंट की बात होती है, किसकी, सप्लीमेंट्री एंगल्स की। क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है, जैसे कि क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है, कह रहा दो एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, 35 डिग्री। तो ये एंगल निकालना है, तुमने लेट कर लिया x प्लस 35 180 डिग्री। दो एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा जो सप्लीमेंट्री होंगे। तो x क्या हुआ 180 माइनस 35, x की वैल्यू क्या आ गई 145 डिग्री, क्या होगी 145 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री हमेशा एक लाइन बनाएगा 180 डिग्री। उसमें क्या बन रहा था, राइट एंगल बन रहा था 90 डिग्री, इसमें क्या बनेगा 180 डिग्री, पूरी एक लाइन बनेगी। लाइन क्या है, कितना एंगल बनाती है 180 डिग्री। एक लाइन किस पॉइंट पे लेके कितना बनाती है 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री वाले में क्या होगा 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज द 35 डिग्री, 135 डिग्री। ऐसा ले लिया, छोटा ही होगा ये, तो ये ऑब्ट्यूज होगा, ये एक्यूट हो गया। अब x ले लिया, x प्लस 135 इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 135, x की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री, क्या हो गई 45 डिग्री। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए 45 डिग्री। ठीक है ना 45 डिग्री। ठीक है, अब जैसे कहीं कोई क्वेश्चन है, कह रहा है आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री पेयर्स ऑफ एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब देखते हैं, कुछ मेरे पास एंगल्स दे रखे हैं, उसमें आइडेंटिफाई करने कौन कॉम्प्लीमेंट्री एंड कौन सप्लीमेंट्री, कैसे करते हैं। जिनका दोनों का सम 90 होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जिनका दोनों का सम 180 होगा वो सप्लीमेंट्री होंगे। फर्स्ट वन इज 25 डिग्री 65 डिग्री,
second is 120 degree, 60 degree, third one is 165 degree, 45 degree, fourth one is 35 degree, 55 degree, fifth one is 130 degree, 55 डिग्री। अब फर्स्ट वन देखते हैं, इन दोनों का सम कितना होगा 25 प्लस 65, दिस इज 90 डिग्री। ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इस वाले में क्या होगा 120 प्लस 60 कितना हो गया 180 डिग्री, दिस इज सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें क्या होगा 165 प्लस 45 और ये 180 से ज्यादा आ रहा है, कितना हो रहा है 210, तो ये कुछ नहीं है, ना कॉम्प्लीमेंट्री ना सप्लीमेंट्री। फिर नेक्स्ट वन 35 प्लस 55 प्लस 55 60 90 डिग्री, ये कितना है क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरीके से क्या नेक्स्ट वाला 130 प्लस 55 सॉरी ये भी क्या है कितना हो गया 185 डिग्री, तो ये क्या है कुछ होगा नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, अगर दोनों एंगल्स का सम, दो एंगल्स का सम 180 है तो सप्लीमेंट्री, दो एंगल्स का सम 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन इज कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम बी ऑब्ट्यूज। इतना नोट कर लिया, ये नोट कर लिया ना। अब कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे इफ बोथ ऑफ देम बी ऑब्ट्यूज, both of them obtuse, acute, third one is right angle triangle। इन तीनों में क्या क्या अलग अलग कंडीशन हो सकती है, कुछ हो सकती नहीं हो सकती है, बताइए बताइए। ठीक है, अब पहला फर्स्ट ऑफ ऑल सोचने की कोशिश करिए। कह रहा है कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी सप्लीमेंट्री। ऑब्ट्यूज एंगल किसे बोलते हैं 90 से ज्यादा और 180 से कम, तो क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे। तो 90 ज्यादा हो गया, दोनों ऑब्ट्यूज एंगल्स 90 ज्यादा दोनों, अगर मैं 95 लेता हूं, एक 100 ले लिया और एक 95 ले लिया, दोनों का सम कितना हो जाएगा इट विल बी 195, तो क्या ये बनेगा सप्लीमेंट्री, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया कैंसिल। सेकंड ऑप्शन क्या है एक्यूट, क्या दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री बनाएंगे। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं आपको पता है, एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं। एक्यूट एंगल्स, मैं पहले एक्यूट एंगल्स की बात कर लेता हूं। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, पहले फिगर इसको क्लीन कर देता हूं ज्यादा बेटर रहेगा। हम पहले एंगल्स की बात करते हैं थोड़ा आज, एक्यूट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है। ठीक है ना। एक्यूट एंगल, व्हाट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो जिसकी वैल्यू 90 से कम होगी, दिस इज थीटा एंगल, कुछ भी 0 से स्टार्ट है, थीटा एंगल की बात हो रही है, 90 डिग्री तक होगा। कहां तक होगा 90 डिग्री तक। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, थीटा 90 से ज्यादा और 180 से कम, ये क्या होंगे ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद क्या आती है राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, दिस इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब अगर यही बात मैं आप लोगों को बोल रहा था फर्स्ट वाले ऑप्शन में कि दो ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या सप्लीमेंट्री होंगे, दो ऑब्ट्यूज एंगल्स का को ज्वाइन किया जाए, क्या वो
सप्लीमेंट्री बन सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया 100 डिग्री और 90 डिग्री, दोनों का सम कितना हो जाएगा 190 डिग्री। क्या ये सप्लीमेंट्री होगा? नहीं होगा। अब बात आती है एक्यूट एंगल पे। दो एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम, एक हो गया 80, एक हो गया 70, दोनों का सम। अगर मैं एक्यूट एंगल बात करूं तो 70 प्लस 80 कितना हुआ? दिस इज 150। तो सप्लीमेंट्री कंडीशन क्या है कि दो एंगल्स का सम क्या होना चाहिए? 180। तो यहां पर क्या है 150, तो होगा? ये भी नहीं होगा। अब बात आती है राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल में कह रहा है दो एंगल्स का सम, इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का सम मिलके क्या बनेगा? सप्लीमेंट्री। एक राइट एंगल कितना होता है 90, दूसरा कितना होता है 90, दोनों का सम कितना हो गया 180। तो इसका मतलब ये होगा। सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ही ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो दो राइट एंगल ट्रायंगल्स का दो राइट एंगल बन के राइट एंगल बनेगा। दिस इज नॉट ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ओनली, राइट एंगल। ठीक है ना? दो राइट एंगल मिलके क्या बने? एक राइट एंगल, एक राइट एंगल, दो राइट एंगल मिलके क्या बने? 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन क्या सेटिस्फाई कर रहा है? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल, ना एक्यूट कर रहा है ना ऑब्ट्यूज कर रहा है। ठीक है ना? ये बात क्लियर है ना? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से। ठीक है ना बच्चों? बात क्लियर है ये? ठीक है। अब जैसे कि अब अगर मैं एंगल्स की बात करता हूं, मैंने बात करी राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, सबकी बात करी। अब इसके बाद जैसे कोई क्वेश्चन है, कह रहा नेम टू लीनियर पेयर्स, कोई एंगल दे रखे, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको दे रखा है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 28 डिग्री फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ एंगल। ठीक है ना? कह रहा कॉम्प्लीमेंट दे रखा, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 28 डिग्री। ठीक है, कह रहा फाइंड, पहला क्वेश्चन है इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 28 डिग्री, इफ complement of an angle is 28 degree, find the angle, find the angle, find the supplement of angle, supplement of angle. If complement of an angle is 28 degree, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, अब कह रहा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल दे रखा 28 डिग्री, तो मैंने लेट कर लिया, लेट एंगल इज x डिग्री। तो x प्लस 28 कितना हो गया 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90 माइनस 28, दिस इज 62 डिग्री। अब कह रहा इसका सप्लीमेंट बताइए, जो आया है उसका सप्लीमेंट बताइए, इस एंगल का सप्लीमेंट बताइए। तो मैंने क्या कहा, सप्लीमेंट क्या होगा? सो सप्लीमेंट ऑफ 62 डिग्री एंगल क्या होगा? 180 माइनस 62 डायरेक्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 118 डिग्री। आंसर क्या आएगा 118 डिग्री। क्या आएगा 118 डिग्री, 118 डिग्री आएगा। ठीक है ना? नोट कर लीजिए इसको जल्दी। ठीक है ना? क्या हुआ सप्लीमेंट ऑफ 62 डिग्री क्या हुआ 180 माइनस। ठीक है, अब एक फिगर दे रखा है और उस फिगर में कह रहा है आप क्या करिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताने हैं। ठीक है, फिगर इज
ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताने। अब आप देखिए कह रहा नेम ईच लीनियर पेयर एंड ईच पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। लीनियर पेयर पहले तो देख लेते हैं क्या क्या है। लीनियर पेयर क्या क्या है, इससे स्टार्ट करते हैं। 1 and 4, 1 and 3, 2 and एंगल 2 and एंगल 4, एंगल 2 and एंगल 3, ठीक है ना, हो गए। फिर सेकंड वाले कैसी तरीके से इसका बना लेंगे। 6 8 का लीनियर पेयर है, 6 7 का लीनियर पेयर है, 5 7 का लीनियर पेयर है, ठीक है, और 7 6 का है, 5 8 का लीनियर पेयर है। सेम इसी तरीके से इसका हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए क्या करते हैं, दो लाइन जैसे कट कर रही हैं तो इनका और इनका वर्टिकली अपोजिट, ये इसके इक्वल होगा तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसी तरीके से सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा कि 1 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, वर्टिकली अपोजिट इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एंगल 3 एंड एंगल 4 होंगे, ठीक, एंगल 3 एंड एंगल 4 होंगे। इसको थोड़ा टेढ़ा बन गया ये, दिस इज ये ऐसे जाएगा, ठीक है, 4 2, ठीक है। क्या हुआ, एंगल 3 एंड एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट है 1 2 3 4 के। और क्या होगा, एंगल 5 एंड एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8, फिर एंगल 9 एंड एंगल 10, एंगल 11 एंड एंगल 12। क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। नोट कर लीजिए क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ये फिगर है, कह रहा 1 2 3 सब इस तरीके से दे रखा है। कह रहा है BOD दे रखा है, AB, दिस इज AB, कह रहा है C एंड D, ठीक है। कह रहा है एंगल 1 दे रखा 70 डिग्री, एंगल 1 की वैल्यू दे रखी 70 डिग्री, ठीक है। और कह रहा है BOD करना, कह रहा OE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOD। ये बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब हाफ करता है, बाइसेक्टर मतलब हाफ करेगा, क्या करेगा, हाफ करेगा। हाफ किया उसने, एंगल 1 दे रखा है, ठीक है। हमसे कह रहा है एंगल 2 3 4 बताइए, 2 3 4, एंगल बी और एंगल 1 दे रखा 70 डिग्री, ठीक। फिर कह रहा है जो OE है, दिस इज O एंड दिस इज E, OE है वो BOD को बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो करने दीजिए, जब बाइसेक्ट कर रहा है तो ये और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये वाला और 1 वाला, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। एंगल 1 की वैल्यू कितनी थी, 70 डिग्री, बताइए एंगल 1 की वैल्यू कितनी थी, 70 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस 1 कितना हुआ, एंगल BOD कितना हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना होगा, 70 प्लस 70, दिस इज 140 डिग्री, दिस इज 140 डिग्री। और एंगल हमेशा वर्टिकली अपोजिट, जब दो लाइन से कट कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये और ये एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है, पहली बात। तो एंगल BOD क्या था, 2 टाइम्स एंगल 1, ये किसके इक्वल है, एंगल BOD इक्वल्स टू एंगल 3, तो एंगल 3 कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। अब कह रहा है एंगल 2 बता दीजिए और एंगल 4 बता दीजिए, एंगल 2 बता दीजिए और एंगल 4 बता दीजिए। पहली बात समझिएगा कि चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360, इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, सबका सम कितना होगा,
360। तो मैंने वही मेथड लगाया, या तो मैं चाहता तो मैं लीनियर पेयर भी लगा सकता हूं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बनेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बनेगा, 180 डिग्री। एक मेथड, फर्स्ट मेथड लीनियर पेयर से एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा, 180 डिग्री। ये वाली लाइन काम कर गई, जैसे इस तरीके इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू चाहिए, एंगल 3 कितना था 140 डिग्री, 180 डिग्री। एंगल 2 कितना हो गया 180 माइनस 140, तो कितना बचा, दिस इज 40 डिग्री। तो एंगल 2 कितना हो गया 40 डिग्री। अब एंगल 2 निकल आया, एंगल 2 और एंगल 4 क्या है, इक्वल। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और दो लाइन क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो क्या हो गया 40 डिग्री हो गया। अब अगर मैं ये मेथड नहीं लगाता तो क्या लगाता, मैं शायद लगाता सबका सम कर देता, क्या, चारों का सम, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब देखिए एंगल 2 क्या था, एंगल 2 हमें अभी निकाल लिया हमने। अगर से हमें क्या पता है, 3 पता है, 1 पता, 1 पता, 2 पता और 4 नहीं पता है, 2 नहीं पता 4 नहीं पता। तो हमने क्या किया, एंगल 2 नहीं पता, एंगल 3 कितना था 140 डिग्री, एंगल 1 कितना था 70 प्लस 70 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो क्या होता, एंगल 2 प्लस एंगल 4 140 प्लस 740, 140 कितना हो गया 280 डिग्री, कितना हो गया 280 डिग्री। ठीक है ना, कितना आया, ये प्लस ये कितना आया 280 डिग्री इक्वल्स टू 360। 280 उधर जाके माइनस होगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना आ गया, दिस इज 80 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। एंगल 2 और एंगल 4 क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो 2 टाइम्स एंगल 2 लिख लिया, इनको सेम है, तो क्या हो गया 80 डिग्री। तो 2 कैंसिल हो गया दोनों साइड से, तो कितना बचा 40 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो एंगल 4 भी कितना हो गया 40 डिग्री, कितना हो गया 40 डिग्री। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस हैं, इस तरीके क्वेश्चंस हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आप लोगों से लाइन्स एंड एंगल्स, और वो लास्ट क्लास होगी मेरी। ठीक है ना, वो लास्ट क्लास होगी, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।